Okay, so assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो. Okay, that's good. So आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी. आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज और टेस्ट ट्यूब बेबीज की हम बात करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास है इनफर्टिलिटी. तो व्हाट इज इनफर्टिलिटी? क्या होती है हमारे पास इनफर्टिलिटी? ठीक है. तो इनफर्टिलिटी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल या फीमेल, ठीक है, मेल या फीमेल दोनों पार्टनर पार्टनर में से किसी एक पार्टनर के अंदर कोई इनएबिलिटी हो टू कंसीव अ बेबी, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, फिर भी बेबी कंसीव ना हो पा रहा हो, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी. तो डेफिनेशन लिखी हुई है कि द इनएबिलिटी टू कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स. ठीक है. तो 1 ईयर तक 1 ईयर तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बावजूद भी अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा, तो दिस इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी. ये इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेल में इनफर्टिलिटी की क्या क्या मेन कॉजेज हैं. तो सबसे पहले हमारे पास कि इबनॉर्मल स्पर्म की प्रोडक्शन हो. ठीक है. तो इबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन और फंक्शन. ठीक है. तो हमारे पास जो स्पर्म है ना, स्पर्म की प्रोडक्शन सही ना हो, फॉर एग्जांपल ड्यू टू एनी रीजन, स्पर्म की प्रोडक्शन प्रॉपरली ना हो पाए ड्यू टू एनी रीजन, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन सही नहीं हो रही, ठीक है, या फॉर एग्जांपल स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसका लेट सपोज उसके टेल सही से नहीं प्रोड्यूस हो रही, सही से मेच्योरेशन नहीं हो रही, या फॉर एग्जांपल उसका हेड सही से मेच्योर नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर इसके अलावा हमारे पास कोई और कोई और प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार जो जो फ्लूइड्स होते हैं, जो सीमन होता है, ठीक है, जो एक्सेसरी ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और ये सारे ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल्स, ये जो ग्लैंड्स सारे फ्लूइड रिलीज करते हैं, वो फ्लूइड प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना प्रोवाइड करें, तो इस केस में हमारे पास फिर क्या होगा, फिर मेल की इनफर्टिलिटी कॉज होगी. ठीक है. तो सबसे पहले स्पर्म की इबनॉर्मल प्रोडक्शन, ठीक है, इबनॉर्मली स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि स्पर्म प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ ना हो. ठीक है. प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ नहीं होंगे, तो कई बार ऑटोमेटिकली वो एपोप्टोसिस में चले जाते हैं, मर जाते हैं. ठीक हो गया. तो ये है पहला हमारे पास ये. ठीक है. फिर स्पर्म सही से फंक्शन ना कर पाए, मतलब उसका फ्लैजेला सही नहीं है, सही से स्विम नहीं कर पाता, स्पर्म की मोटिलिटी सही नहीं है, ठीक है, सही से मूव नहीं कर पाता. ठीक है. तो ये सारे के सारे हमारे पास इस वाले उसके अंदर आएंगे. दूसरे नंबर पे हमारे पास है एजेकुलेशन प्रॉब्लम. ठीक है, ये एजेकुलेशन डिसऑर्डर. तो बहुत सारे मेल्स को जो है वो ड्यू टू मैनी कंडीशंस, फॉर एग्जांपल ड्यू टू एक्सेसिव एक्सपोजर टू द पोर्न, या ड्यू टू एक्सेसिव एक्सपोजर टू एनीथिंग विच कॉज एजेकुलेशन डिसऑर्डर. ठीक है. तो प्रॉपर एजेकुलेशन ना हो, ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू द मेल इनफर्टिलिटी. ठीक है. थर्ड पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो जितना भी रूट है ना हमारा, जो स्पर्म कहाँ बनता है, सेमीरेफिरस ट्यूब्यूल्स में, सेमीरेफिरस ट्यूब्यूल्स के बाद वो आता है एपिडाइडमिस में, वाज डिफरेंस में, वाज डिफरेंस के बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर बॉडी से बाहर. तो यहाँ पे जितना भी रूट ट्रैवल करता है ना, तो इस दौरान कोई भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, किसी टाइप का ट्यूमर आ जाए, किसी टाइप की दूसरी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ठीक है, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, मेल की इनफर्टिलिटी होती है. लेट्स से अज्यूम करो कि दोनों टेस्टिस के बीच में, सॉरी, दोनों जो वाज डिफरेंस है उन दोनों के बीच में यहाँ पे एक ट्यूमर से डेवलप हो गया, राइट साइड वाली भी में, लेफ्ट साइड वाली में. तो अब स्पर्म तो बॉडी से बाहर आ ही नहीं पाएगा. जब आ ही नहीं पाएगा तो कहाँ से होगा चाइल्ड बर्थ, ये कहाँ से होगा ये. ठीक है. तो ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर है सब लोगों को? पहले तीन कॉजेज सबको क्लियर हैं? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस गाइस? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चौथा है लाइफस्टाइल फैक्टर्स. तो बहुत सारे लाइफस्टाइल के जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो भी स्पर्म काउंट को और स्पर्म की हेल्थ को और जो मेल इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं. फॉर एग्जांपल कई लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग, ठीक है, तो स्मोकिंग से क्या होता है कि जो स्पर्म की हेल्थ है ना, वो डिक्रीज होती है, स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है, स्पर्म का इवन काउंट भी कम होता है. ठीक है. तो ड्यू टू लाइफस्टाइल फैक्टर्स, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई बहुत हैवी लिफ्टिंग, हैवी एक्सरसाइजेस कर रहा है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है. ठीक हो गया? तो दीज़ आर द 4 फैक्टर
विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। ऑब्स्ट्रक्शन में हमने जैसे ट्यूमर की बात की, इसके अलावा फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्शन में जैसे आप लोगों के पास सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज है, वो हो सकती है। ठीक है, म्यूकस वगैरह आके अटक सकता है, तो इट कुड बी एनी रीजन। ठीक है, तो मेल के अंदर जो हमारे पास कॉजेज हैं सब लोगों को क्लियर हैं। एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन फंक्शन, इजैकुलेशन डिसऑर्डर, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, लाइफस्टाइल्स के फैक्टर्स। तो यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? आगे बढ़ें। ओके, दूसरा है फीमेल के अंदर फिर प्रॉब्लम। तो फीमेल इनफर्टिलिटी हो, तो फीमेल में इनफर्टिलिटी हो तो सबसे पहले ओव्यूलेशन का डिसऑर्डर। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के डिसऑर्डर में फॉर एग्जांपल प्रॉपरली ओव्यूलेशन नहीं हो रही। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेच्योर ओवम हुआ लेकिन उसकी ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही। ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, फॉर एग्जांपल एलएच नहीं है, एलएच की सिक्रीशन कम है, ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस एलएच की सिक्रीशन नहीं हो रही सही से। ठीक है, या किसी भी हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही, तो ये हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ओव्यूलेशन डिसऑर्डर के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि ओवम मैच्योर ही नहीं हो पाता प्रॉपर। ठीक है, ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, तो वो मैच्योर ओवम अब इमैच्योर रिलीज होगा, तो उसमें फर्टिलाइजेशन होना और फिर बेबी कंसीव करना इज अ वेरी डिफिकल्ट। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास है फ्लोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज। तो जो फ्लोपियन ट्यूब होती है ना, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, हमने अपनी जस्ट आगे बात की थी, फ्लोपियन ट्यूब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे ड्यू टू एनी रीजन, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया होता है, एक इन्फेक्शियस कॉज होती है, इसका नाम होता है क्लेमाइडिया। ठीक है, ठीक है, तो क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया, ठीक है, क्लेमाइडिया, ये क्लेमाइडिया बैक्टीरिया क्या करता है, दिस इज द बिगेस्ट इन्फेक्शियस कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। ये क्लेमाइडिया क्या करता है कि जो फ्लोपियन ट्यूब होती है, ये जो ओविडक्ट होती है ना, उसमें फाइब्रोसिस कॉज कर देता है। जब फाइब्रोसिस होगा, ठीक है, तो ओविडक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, पूरा म्यूकस वगैरह वहां जमा होगा, तो उस वजह से क्या होगा, स्पर्म सही से पहुंच नहीं पाएगा वहां तक। ठीक है, फिर इसके अलावा फ्लोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज ड्यू टू ट्यूमर भी हो सकती है। ठीक है, और इट कुड बी एनी रीजन, इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो सकता है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी गाइस के ट्यूब्स में फ्लूइड जमा हो जाता है। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से, क्लेमाइडिया बैक्टीरिया है इस वजह से, या फॉर एग्जांपल ड्यू टू एनी ट्यूमर, ठीक है, इस वजह से हमारा फ्लोपियन ट्यूब, फीमेल्स का फ्लोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉकेज, उसमें ब्लॉकेज आ सकता है, और स्पर्म का एक्सेस टू द ओवम रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, और इट कुड लीड टू द फीमेल इनफर्टिलिटी। इसके बाद है हमारे पास यूट्राइन और सर्वाइकल इश्यूज। ठीक है, तो जो यूट्राइन है ना, फॉर एग्जांपल यूट्रस है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर यूट्रस की हमारे पास जो वॉल है, जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, वो हमारे पास प्रॉपरली वेल फॉर्म नहीं हुई। ठीक है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन, जो कि इसको मेंटेन करके रखते हैं, तो उनकी सिक्रीशन में कोई कमी आ गई। ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस या ड्यू टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि यूट्रस की जो वॉल है वो सही से प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। अब यूट्रस की वॉल सही से प्रिपेयर नहीं हो पाएगी, तो अब फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगी, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद अब प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं होगी, प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो बेबी कंसीव नहीं होगा, हेंस फीमेल इनफर्टिलिटी होगी। ठीक हो गया। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस का मतलब जो हमारा फीमेल का जो एंडोमेट्रियल लाइन है, ठीक है, उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाए ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, वो प्रॉपरली बने ना, और उसमें अर्ली फॉर एग्जांपल उसके अंदर वो हो जाए। ठीक है, तो एंडोमेट्रियोसिस हो जाए, उसका उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, मतलब एंडोमेट्रियल वॉल की डिस्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है, और फिर इसके अलावा एज रिलेटेड फैक्टर्स, फीमेल्स में एज रिलेटेड फैक्टर्स आर वेरी कॉमन। ठीक है, आफ्टर 45, 45 बेबी कंसीव करना इज वेरी डिफिकल्ट इस एज के लोगों के लिए, मतलब इस दौर के लोगों के लिए। ठीक हो गया, तो दीज आर द कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? व्हाट इज इनफर्टिलिटी, what are the causes of male infertility and what are the causes of female infertility, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। एनी कंफ्यूजन अप टू दिस गाइस? क्लियर है? कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन अप टू दिस?
कोनो क्वेश्चन है तो देन लेट मी नो। नो क्वेश्चन, ओके दैट्स गुड। इसके बाद हमारे पास अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इनफर्टिलिटी हो गई। अब हमारे पास डेफिनेटली भाई बेबीज किसको बुरे लगते हैं, तो फिर जिन लोगों में इनफर्टिलिटी होती है तो उन्हें अगर अपने बेबीज चाहिए होते हैं तो फिर उसके लिए हम आर्टिफिशियल तरीका करते हैं, विच इज़ कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, समर आपको बेबीज अच्छे नहीं लगते, ओके दैट्स गुड, ठीक है। जालिम औरत हो ना इस वजह से। तो तो हम क्या करेंगे, हाँ आंटियों को कहाँ अच्छे लगते हैं। सो फिर डेफिनेटली जिन लोगों में इनफर्टिलिटी होती है तो उन्हें अगर बेबी बेबी चाहिए या बेबी कंसीव करना है तो फिर उसके लिए क्या होता है, उसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबीज करते हैं या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है अबाउट 10% ऑफ कपल्स, उनमें जो है वो नॉर्मली चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाती, दे फेल टू कंसीव अ बेबी। ठीक है, ड्यू टू इनफर्टिलिटी। ठीक हो गया, तो फिर उनमें हमें क्या करना पड़ता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है। तो अबाउट 10% ऑफ द कपल फेल टू हैव चिल्ड्रन इन दिस कंडीशन, इसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। और फिर इसमें हम नंबर ऑफ कॉजेज वो हमने बात कर ली, डिटेल में डिस्कस कर ली। अब जिन फीमेल्स में फॉर एग्जांपल ओवम सही बन रहा है, ठीक है, और मेल का स्पर्म भी सही बन रहा है, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन फॉर एग्जांपल कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है, उनका ओवम सही है, उनका स्पर्म सही है, तो इस केस में हमारे पास एक दूसरा चांस रहता है कि हम आईवीएफ कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबीज या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसमें क्या होगा, इस वाले प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि मेल की बॉडी में से हम स्पर्म लेते हैं, ठीक है, और फीमेल की बॉडी में से हम ओवम लेते हैं, ठीक है, जो oocyte होता है वो लेते हैं। उसको पहले लैब में ना प्रॉपरली सही से ग्रो करवाते हैं। ठीक है, देखो ओव्यूलेशन से पहले इन द प्रोसीजर सम ऑफ द oocyte, जो oocytes होते हैं, आर सक्ड अप फ्रॉम द ओवरी ऑफ द वुमन बिफोर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से पहले हमने वो ले लिए, जो एग है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखते हैं। फीमेल की ओवरी में से क्या किया, फीमेल की ओवरी में से हमने ओवम ले लिया, ठीक है, बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले। ठीक है, उसको लैब में हमने प्रॉपरली कंडीशंस दी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया, प्रॉपर सारी चीज़ें प्रोवाइड की, वो मैच्योर ओवम में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, मैच्योर ओवम में कन्वर्ट हुआ, ठीक हो गया, और मेल की बॉडी से हमने स्पर्म लिया। ठीक है, स्पर्म स्पर्म लिया। अब ये स्पर्म जो है, ठीक है, ये स्पर्म, अब इन दोनों को हम ना लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर इन विट्रो, देखो लिखा हुआ है ना इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब है कोई भी चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर हो, बॉडी के बाहर हो। एक चीज़ होती है इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर, टेस्ट ट्यूब में या फिर ग्लास की किसी उसमें। ठीक है, तो ये हमने ओवम लिया और इधर से हमने स्पर्म लिया, इन दोनों को आपस में फ्यूज़ करा देंगे। ठीक है, फ्यूज़ कराने के बाद कुछ टाइम तक इनको ना हम ये जो इसके इससे जो ज़ायगोट बनेगा, लेट्स सपोज़ ये ज़ायगोट है, इन दोनों के फ्यूजन से ये जो ज़ायगोट बना है, अब ये ज़ायगोट को हम ना लैब में रखेंगे, इसकी थोड़ी ग्रोथ करवाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2-4 या 8 सेल तक की स्टेज जब पहुँचेगी, फिर जब हमें लगेगा कि सफिशिएंटली भई ये अब इम्प्लांटेशन के काबिल है, तो ब्लास्टूला वाले स्टेज के ऊपर आप लोगों को पता है ये इम्प्लांटेशन के काबिल हो जाता है, राइट? ठीक है, तो उस वाली स्टेज के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको फीमेल के जो वूम्ब होता है, जो यूट्रस होता है, वहाँ पे इसको दोबारा से इम्प्लांट कर देते हैं, वहाँ रख देते हैं। वहाँ से फिर क्या होता है, फिर हमारे पास अ, उसके अंदर इसकी नॉर्मल वैसे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है और फिर उसके बाद नेचुरल बर्थ होती है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो का मतलब होता है, बेटा इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द लैब। ठीक है, सॉरी आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन वीवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, इन वीवो, इन वीवो का मतलब होता है बॉडी के, इन विट्रो बॉडी के बाहर। ठीक है, इन विट्रो बॉडी के बाहर और इन वीवो बॉडी के अंदर। अभी हम बात करेंगे इन विट्रो, इन वीवो, एक्स वीवो, इन सिलिको, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी को कोई प्रॉब्लम, टेस्ट ट्यूब बेबीज में, टेस्ट ट्यूब बेबीज में किसी को कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन?
ओवम और स्पर्म बने ना तो फिर तो बहुत मुश्किल होता है, फिर तो बहुत मुश्किल काम है ये। ओवम और स्पर्म बने ना तो फिर एडॉप्ट करते हैं बहुत सारे लोग, या वेस्ट में ये वाला कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे तो पता है क्या होता है, स्पर्म स्पर्म इवन लोग डोनेट करते हैं, ठीक है? स्पर्म डोनेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ 2 कपल हैं, उनके अंदर अब फीमेल में लेट्स सपोज़ ओवम सही बन रहा है, मेल के अंदर स्पर्म सही नहीं है, ठीक है? तो वो क्या करते हैं फिर? लोग वहाँ डोनेट करते हैं, तो वो डोनेशन वाले सेंटर में से जाके स्पर्म ले लेते हैं अपने लिए और फिर इस तरह से करते हैं, ठीक है? तो देयर आर वेस्ट में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में खैर इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही। ठीक है? इसके अलावा अच्छा, एक तो ये होता है और एक दूसरा तरीका भी होती है सरोगेसी वाला, ठीक है? तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि आईवीएफ करा के, ठीक है? वो किसी दूसरी फीमेल को हायर करते हैं, अपने बेबी को उस एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं सरोगेसी। जो बड़े अमीर-अमीर लोग होते हैं ना, तो या फिर ये बॉलीवुड की जितनी एक्ट्रेस होती हैं, तो चाइल्ड बर्थ से उनकी फिगर खराब हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं कि अपने लिए पर्सन हायर करते हैं जो हेल्दी होता है, ठीक है? हेल्दी फीमेल को हायर करते हैं, ठीक है? फिर जो एम्ब्रियो होता है ठीक है, उसको उसकी बॉडी में इम्प्लांट कर देते हैं और उसकी बॉडी में इम्प्लांट करने के बाद फिर क्या हो, फिर नेचुरली बर्थ होगी, उसके हिसाब से उसको पैसे देंगे वो, ठीक है? और इधर फीमेल अपना जो है वो करियर पे काम करती रहेगी, अपना फिगर मेंटेन करती रहेगी, ठीक है? तो ये भी है, ऑल्दो दिस प्रोसेस इज़ नॉट लाइक, अब उसने सारा पेन झेला ही नहीं है या पूरी सारी चीज़ें वो की ही नहीं, तो ख़ैर लेकिन ये चीज़ है भई, सरोगेसी वाली चीज़ है, तो बहुत सारे लोग कराते हैं तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? कोई कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक? सही से समझा? अरे वाह! मतलब क्या हुआ? ओके, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ना 3-4 वर्ड आप लोगों को जो कन्फ्यूज़ करते हैं। एक होता है इन विट्रो, ठीक है? इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर, ठीक है? बॉडी के बाहर ग्लास या टेस्ट ट्यूब में, ठीक है? टेस्ट ट्यूब या ग्लास में कोई भी ऐसा प्रोसेस हो या पेट्री डिश में, ठीक है? स्पेशली ग्लास, ठीक है? ग्लास की कोई भी चीज़ हो। तो इस तरह की चीज़ के एक्सपेरिमेंट को हम इन विट्रो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ करते हैं ये इन विट्रो, फीमेल से हमने ओवम लिया, मेल से हमने स्पर्म लिया और बॉडी के बाहर इनका काम कर रहे हैं देखो। बॉडी के बाहर इन दोनों को आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो ये इन विट्रो बॉडी से बाहर हो रहा है, ठीक है? एक होता है इन विवो, इन विवो। इन विवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर, विद इन द बॉडी, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन चेक करते हैं, मेडिसिन के लिए कोई टेस्ट होता है, ठीक है? या फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओवम और स्पर्म और ओवम को आपस में फ्यूज़ करके जो ज़ायगोट बन गया, अब इसको इम्प्लांट करेंगे जब, तो ये इन विवो हो जाएगा, ठीक है? या फिर बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है? कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, जो लिविंग बॉडी के अंदर हो। फॉर एग्जांपल चूहों पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं या फ्रॉग के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेडिसिन देके कोई इस तरह, तो ये इन विवो एक्सपेरिमेंट होता है, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रही है, ठीक है? एक होता है एक्स विवो, एक्स विवो, एक्स विवो का मतलब ये होता है कि ये भी, इसमें भी हमारे पास लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है? लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है? स्पेशली जो स्टेम सेल की रिसर्च होती है ना, स्टेम सेल की रिसर्च, ठीक है? जैसे बोन मैरो का ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है? स्टेम सेल की रिसर्च, तो वो हमने सेल ले लिए बॉडी में से, सेल लिविंग है, उनके ऊपर अब हम कहाँ काम कर रहे हैं? एक्स विवो बाहर लैब में कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है? दे आर लिविंग, तो इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्स विवो, ठीक हो गया? और एक होता है इन सिलिको, इन सिलिको, इन सिलिको, इन सिलिको का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें, ठीक है? कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं, ठीक है? तो इसमें सॉफ्टवेयर लगते हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगती हैं। तो ये इन सिलिको होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने जीनोम को पूरा सीक्वेंस किया और इस जीनोम को सीक्वेंस करने के बाद फिर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ये प्रोबेबिलिटी बता देते हैं कि भई इसमें आने वाले टाइम में या फॉर एग्ज़ाम्पल इसके जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है? तो वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच देने के लिए इन सिलिको स्टडीज़ होती हैं। एक्स विवो का मतलब आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी
लेकिन इन विट्रो में क्या है, वहाँ पे नॉन लिविंग चीज़ भी हो सकती है, ठीक है? एक्स वीवो में लिविंग चीज़ों के ऊपर काम होता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ आपने कोई ऑर्गन लिया, ठीक है? लेट्स सपोज़ आपने हार्ट पूरा निकाल दिया। अब हार्ट के ऊपर कोई काम आप बाहर कर रहे हैं ना, आउटसाइड द लिविंग बॉडी। अब लिविंग बॉडी के बाहर यही है, लेकिन स्टिल इट इज़ अ लिविंग टिश्यू। तो दिस इज़ कंसिडर्ड एज़ एक्स वीवो स्टडी और एक्स वीवो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? एनी कन्फ्यूजन अप टू दिस? 3 ही लोग आए हैं आज, बाकी लोगों को नोटिफ़िकेशन नहीं गया क्या? ओके, इसके बाद हम बात करते हैं मिसकैरेज की वर्सेस एबॉर्शन की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ मिसकैरेज? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? टेस्ट ट्यूब बेबीज़, सरोगेसी, इन सिलिको, इन विट्रो, एक्स वीवो, ये सारे कॉन्सेप्ट सब लोगों को क्लियर हैं? ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं मिसकैरेज के बारे में। तो मिसकैरेज एक ऐसा फिनोमेना जिसमें क्या होता है, सो द लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्ट्रेशन, ठीक है? जेस्टेशन के 20 वीक से पहले अगर किसी भी तरह से प्रेगनेंसी का लॉस हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, दिस इज कॉल्ड मिसकैरेज। और मिसकैरेज इज नॉट इंटेंशनल, ये नेचुरल कॉजेज की वजह से ही होता है, ठीक है? ये लॉस क्यों होता है? तो प्रेगनेंसी का लॉस इसलिए होता है कि जो फीटस है उसमें डेवलपमेंट रुक गई, फीटस में कोई इबनॉर्मल डेवलपमेंट हो गई, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ठीक है? एंडोमेट्रियोसिस हो गया जिसकी वजह से हमारा जो एंडोमेट्रियल लाइन है यूट्रस की वो सही नहीं है, ठीक है? कोई ऐसी चीज़ फॉर एग्जांपल फीमेल ने कंज्यूम कर ली जो कि एबॉर्शन को मिसकैरेज को प्रोसीड करे, ठीक है? और प्रेग्नेंट टिश्यू विल इवेंचुअली लीव द बॉडी। अच्छा, मिसकैरेज में क्या होता है, जो प्रेग्नेंट जो जितने भी एम्ब्रियो अभी डेवलप होता है वो बॉडी उसको लीव कर देती है। इसके पीछे की जो कॉजेज है ना, मेन कॉजेज, तो हमारे पास क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। वी हैव टॉक्ड अबाउट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, राइट? डिलीशन हो गया, इंसर्शन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, इन इनमें से कुछ भी चीज़ हो गई, ठीक है? प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम हो गई, फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा सही से डेवलप नहीं हुआ, ठीक है? प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, प्रॉपर चीज़ें नहीं मिली। थ्रम्बोफिलिया, थ्रम्बोफिलिया हो गया, ठीक है? थ्रम्बोफिलिया मतलब प्लेटलेट्स ज़्यादा हो गए, ठीक है? कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट, तो कोई भी कॉन्जेनिटल बर्थ बर्थ डिफेक्ट, फॉर एग्जांपल किसी को क्लिफ्ट पैलेट हो गया, ठीक है? कोई भी और कंडीशन हो गई, ठीक है? इन्फेक्शन हो गया कोई, ठीक है? पुअरली कंट्रोल और क्रॉनिक कंडीशंस हो गई, ड्रग और अल्कोहल का कंजम्पशन हो गया। इसीलिए देखो, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें स्पेसिफिकली मेडिसिन उससे दी जाती है, स्पेशल कंसिडरेशन दी जाती हैं। कोई इबनॉर्मल ट्रॉमा हो गया, ठीक हो गया? इसी के साथ सर्वाइकल इंसफिशियंसी, ठीक है? तो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ मिसकैरेज। और मिसकैरेज इज नॉट इंटेंशनल, इट इज नेचुरल। ठीक हो गया यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? मिसकैरेज, मिसकैरेज क्या है? बिफोर 20 वीक, ठीक है? 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जब उससे पहले किसी भी टाइप, किसी भी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से एम्ब्रियो की ग्रोथ रुक जाए और वो बॉडी से बाहर आ जाए फीटस, तो दिस इज कॉल्ड मिसकैरेज। क्लियर यहाँ तक गाइस? आगे बढ़ें। अब मिसकैरेज वर्सेस एबॉर्शन, तो मिसकैरेज और एबॉर्शन में क्या फ़र्क है? तो मिसकैरेज हमारे पास जो होता है ना, इट इज़ नेचुरल, और एबॉर्शन इट इज़ इंटेंशनल, ठीक है? तो these are the two distinct events. Miscarriage can occur for a number of causes including issue with the uterus or placenta. Abortion is a deliberate termination, ठीक है? It is a deliberate termination of the pregnancy, ठीक है? उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल इट कुड, बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, तो वो टेस्ट करने के बाद आपको पता लगा कि आने वाला जो बेबी है उस वो हेल्दी नहीं होगा, ठीक है? तो एबॉर्शन करा दी, ठीक है? फीमेल की हेल्थ सही नहीं है, एबॉर्शन करा दिया। एंड देयर आर मल्टीपल अदर रीजंस जिसकी वजह से लोग एबॉर्शंस कराते हैं, ठीक है? तो इसके रीजंस में अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी है, ठीक है? और मदर और चाइल्ड हेल्थ है, ये इश्यूज है, ठीक होगा? क्लियर है? एंड इस्लाम में ये चीज़ सही नहीं है एबॉर्शन करवाना, ठीक है? क्योंकि अल्लाह पाक
खुद कहते हैं ना कि मैं इंसान का ज़िम्मा मैंने खुद लिया हुआ है रिस्क का। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक होता है समाप्त। अब इस चैप्टर का एक ही चीज़ रहता है और वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो हम कल डिस्कस करेंगे। एनी कन्फ्यूजन अप टू दिस गाइस? क्रिस्टोफर क्लैरो? ओके चलें दैट्स गुड।